अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस, आज हम इन स्पेशल किड्स को पढ़ाएंगे क्लास 6 का यूनिट नंबर 2। स्क्रीन की तरफ जाएंगे, लेकिन स्क्रीन की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको वक्त पे नोटिफिकेशन पहुंच सके। यस, स्क्रीन की तरफ चलते हैं और उसको पढ़ते हैं। आप अपडेट रहिए, इंशाल्लाह आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन आज एक पेज पढ़ेंगे, कल दूसरा पेज पढ़ेंगे। कौन सा? यूनिट नंबर 2, द न्यू बॉय इन क्लास। हडियस, स्क्रीन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। यहाँ पे है प्री रीडिंग। प्री रीडिंग में कहता है कि कैन एनीवन डिफाइंस एम्पैथी। क्या कोई बंदा एम्पैथी को डिफाइन कर सकता है? हाँ, क्या कोई बंदा एम्पैथी को डिफाइन कर सकता है? तो क्या है, ये खुद करता है। क्या तारीफ करता है? एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन। हाँ, एम्पैथी इज द एबिलिटी है, ये एक सलाहियत है। किसकी सलाहियत है? समझने की और शेयर करने की दूसरे बंदे की एहसासात को। अब यह है रिजवान, यह है उमर। इस बंदे की फीलिंग्स को मैं समझ सकूं कि भाई मैं अगर इसको बुरा कहूंगा तो ये माइंड करेगा। इसको अंडरस्टैंड करना, किसी दूसरे बंदे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने को हम एम्पैथी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है रीडिंग, पढ़ना। पढ़ियर, व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड, जब मैं 5वीं क्लास में था। एक कोई बच्चा बता रहा है, कोई क्लास का स्टूडेंट है। कौन है? क्लास का स्टूडेंट स्टोरी बयान कर रहा है कि क्लास का स्टूडेंट क्या कहता है कि व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड, जब मैं 5वीं क्लास में था। वन डे माई टीचर सेड, एक दिन मेरे उस्ताद ने कहा। क्या कहा? ए न्यू बॉय, एक नया लड़का, नसीबुल्लाह, जिसका नाम नसीबुल्लाह था, इज कमिंग, आ रहा है, टू अवर क्लास टुमारो, हमारी क्लास को कल। उस्ताद ने क्या कहा कि एक नया लड़का नसीबुल्लाह हमारी क्लास को कल आ रहा है। ये उस लड़के ने सुना है जो कहानी बता रहा है कि उसके उस्ताद ने उसको ये बताया कि एक नया लड़का आ रहा है जिसका नाम नसीबुल्लाह है। इसके बाद आई वॉज ग्लैड, मैं बहुत खुश था। वो लड़का कह रहा है, क्लास का लड़का, कि मैं बहुत खुश था। ग्लैड का मतलब है खुश। 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 आई होप्ड, मैंने यकीन किया, द न्यू बॉय नसीबुल्लाह वुड बी समवन रियली गुड, कि मैंने ये यकीन किया, मैंने ये सोचा कि नया लड़का नसीबुल्लाह, न्यू बॉय नसीबुल्लाह, वुड बी समवन रियली गुड, हकीकत में बहुत अच्छा लड़का होगा। माय डियर, इसके बाद कहता है कि देन माय टीचर सेड, फिर मेरे उस्ताद ने कहा, फिर मेरे उस्ताद ने कहा। क्या कहा? अवर न्यू स्टूडेंट इज ए वेरी स्पेशल किड, हमारा नया तालिब इल्म एक खास बच्चा है। किड, बच्चे को कहते हैं किड, बच्चा। स्पेशल, खास। स्पेशल, खास। किड, बच्चा। स्पेशल, खास। ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है। सो इसलिए ही यूजेस ए व्हील चेयर, इसलिए वो पहिए वाली कुर्सी को इस्तेमाल करता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, पहिए वाली कुर्सी। ये देखें, ये वाली कुर्सी इस्तेमाल करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो चल नहीं सकता था। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी काइंड एंड जेंटल टूवर्ड्स हिम टू मेक हिम फील एट होम। मैं चाहता हूं, अब वो उस्ताद कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप सब टू बी वेरी काइंड, बहुत मेहरबान हो जाओ, एंड जेंटल और शरीफ हो जाओ, टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ, टू मेक हिम फील एट होम, कि उसको ये अपना घर लगे, उसको अपना ये घर लगे। मडियस, नेक्स्ट पैराग्राफ को शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोगों ने अगर हमारे चैनल प्राइम एजुकेशन बाय इमदाद कम्युनिकेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बराए मेहरबानी करके, प्लीज प्लीज प्लीज। मडियर, यहाँ पे है आई वॉज ए लिटिल स्केयर्ड बिकॉज आई हैड नेवर नोन ए पर्सन इन ए व्हील चेयर। मैं आई वॉज ए लिटिल स्केयर्ड, मैं थोड़ा क्या हो गया था, तलाश में था। आई वॉज ए लिटिल स्केयर्ड, मैं थोड़े तलाश में था। बिकॉज आई वॉज ए लिटिल स्केयर्ड बिकॉज आई हैड नेवर नोन ए पर्सन इन ए व्हील चेयर। मैं थोड़ा तलाश में था, स्केयर्ड तलाश में था, बिकॉज क्योंकि आई हैड नेवर नोन ए पर्सन, मैंने कभी किसी बंदे को नहीं देखा था, इन ए व्हील चेयर, एक पहिए वाले कुर्सी पर, पहिए वाले कुर्सी पर। अच्छा, मैंने कभी एक बंदा जो व्हील चेयर पर चलता है ना, उसको मैंने कभी नहीं देखा था। ये वो लड़का कह रहा है, स्टूडेंट है
When I went home that day, जब उस दिन मैं घर चला गया, जब उस दिन मैं घर चला गया। I told my dad, मैंने अपने पापा को बोला, डैड पापा, मैंने अपने पापा को बोला about the new boy, नए लड़के के बारे में, coming to our class, जो हमारी क्लास को आ रहा था। My dear, इसके बाद है माई फादर सेड, मेरे अब्बू ने कहा, यानी उस लड़के के अब्बू ने, जब वो घर गया था, घर में जाके उसने बोला कि क्या बोला था घर में जाके कि हमारे क्लास में एक नया लड़का आ रहा है, वो ऐसा है, तो उसके अब्बू ने क्या कहा, जस्ट बिकॉज ही इज इन ए व्हील चेयर डजंट मीन ही इज एनी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यू। उसके अब्बू ने क्या खूब जवाब दिया, क्या कहा, जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो इज एन व्हील चेयर, अगर वो एक पहिए वाली कुर्सी में है या पे है, डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है ही इज एनी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यू, कि वो आप तमाम में से मुख्तलिफ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे मुख्तलिफ है, इसका मतलब ये नहीं है। ही प्रोबेबली जस्ट नीड्स सम स्पेशल हेल्प वंस इन ए व्हाइल, उसको अमूमन, हकीकत में प्रोबेबली मतलब अमूमन, जस्ट नीड, जरूरत होगी, सम स्पेशल हेल्प, कुछ खास मदद की, वंस इन ए व्हाइल, यानी एक मरतबा, एक मरतबा जरूरत होगी आप लोगों की खास मदद की। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब ये है कि ये कोई इस तरह कोई खास बंदा नहीं है, इस बच्चे को कभी कभी जरूरत पड़ेगी आप लोगों की। ठीक है, अच्छा, आई थॉट दैट मेड सेंस that he just needed some help, मैंने सोचा, I thought, मैंने सोचा, that made sense, ये कोई एक हिस्स बनाता है, ये कोई एक हिस्स बनाता है। सेंस हिस्स को कहते हैं, सेंस किसको कहते हैं, हिस्स को। सेंस का मतलब क्या है, हिस्स। अगर मैंने आपको इस तरह छुआ है तो मतलब आपके सर में ऐसा लगा कि किसी टीचर ने आपको सर पे मारा है, इससे यह जाहिर होता है कि आपका कोई क्या है, सेंस है, हिस्स है, इसको क्या कहते हैं, सेंस। इसके बाद है बड़ी यार कि आई थॉट दैट मेड सेंस, मैंने सोचा कि ये कोई एक हिस्स बनाता है, दैट ही जस्ट नीडेड सम हेल्प, कि उसको कुछ मदद की जरूरत है, नीडेड सम हेल्प, कुछ मदद की जरूरत है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द न्यू स्टूडेंट, नया तालिब इल्म, नसीबुल्लाह, केम टू आवर क्लास, नसीबुल्लाह हमारे क्लास को आया, नसीबुल्लाह केम टू आवर क्लास, नसीबुल्लाह हमारे क्लास को आया, लुकिंग हैप्पी एंड एनर्जेटिक, जो कि खुश और ताकतवर दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था, खुश और ताकतवर दिखाई दे रहा था। माय डियर्स, वो नसीबुल्लाह कहाँ पहुंच गया है, जिसके बारे में वो सोच रहा था, वो कहाँ पहुंच गया है, क्लास को पहुंच गया है, क्लास को पहुंच गया है, लेकिन कैसा लग रहा था, हैप्पी एंड एनर्जेटिक, खुश और ताकतवर। एनर्जेटिक, ताकतवर का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर ताकत है, सबके साथ लड़ाई करके सबको मार दे। एनर्जेटिक का मतलब चाको चौबन। मडियस, देखें आज हमने ये पेज पढ़ा है, इंशाअल्लाह ताला कल हम ये वाला पेज ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम ग्रामर पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन माय डियर, आखिर आप लोगों से ये भी मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल प्राइम एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्राइम एजुकेशन बाय इमदाद कम्युनिकेटर को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।